आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि अक्सर करके प्रेग्नेंट लेडीज़ कर देती हैं और उनको पता भी नहीं चलता ये हमने मिस्टेक किया है और आगे चल के उस मिस्टेक का काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको अपनी प्रेगनेंसी के समय में नहीं करनी है। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो गलती है वो है ज़्यादा खाना खाना। देखिए, हमारे घर के बड़े लोग हमेशा ये कहते हैं कि अरे आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए, अब आपको 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, अब आपको अपनी डाइट बढ़ाना चाहिए। ऐसे करके हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा खाना खाने के लिए बोला जाता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि अभी आपको इतने खाना खाने की नीड नहीं होती। बच्चे को इतने खाने की नीड नहीं है, उसको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की नीड है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे ना तो आपकी जो हार्ट बर्न की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, जो आपका वेट गेन जो बहुत ज़्यादा एकदम रैपिडली होने लगा है, जिसकी वजह से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़, बीपी का परेशानी, ये सारी हो जाएंगी सिर्फ ज़्यादा खाना खाने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खाना खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जितनी भी डाइट पहले ले रहे थे ना वो आप अपनी कंटिन्यू रखिए, उसके अलावा 300 से 500 कैलोरीज के बीच में और एक्स्ट्रा कर दीजिए। दैट इज़ मोर देन इनफ। और वो भी इसीलिए हो जाता है ना स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको नॉजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ऐसे में आपका खाना बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना खाने के लिए बोला जाता है। लेकिन डबल खाना खाना, मतलब आप सोचो अगर आपको 2000 कैलोरीज की पहले रिक्वायरमेंट थी तो अब आपको 4000 कैलोरीज खाना, नहीं, ऐसा नहीं आपको बिल्कुल भी करना। आपको बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस होंगे अपनी प्रेगनेंसी में। सो इसीलिए आपको सिर्फ 300 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी जो मील है कम से कम दिन में 6 टुकड़ों में आप इसको डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद इसको कंज्यूम करना है। ज़्यादा खाना अगर आप एक बार में एक जगह पर बैठ के खाएंगे तो आपको एसिडिटी, अपच और डाइजेशन की प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। बच्चे को ज़्यादा खाना खाने की नहीं, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने बोला। तो इसीलिए आपने अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें रखनी है, आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स रखने हैं, आपने अपनी डाइट में वेजिटेबल्स रखने हैं, दूध रखना है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखने हैं। इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे तो आपके बच्चे को न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। दूसरी जो मिस्टेक्स करती हैं लेडीज़ वो होती है नींद ना लेना। समटाइम्स ये जानबूझ के हो जाता है, समटाइम्स अनजाने में भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में नींद का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं कि हम रिलैक्स्ड होकर सो ही नहीं पाते। लेकिन इस समय पे आपको नींद की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगेन कारण वही है, बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी जो एक मशीन है वो इतना ज़्यादा काम कर रही है, उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसे में आप किसी भी कारणवश, चाहे वो आपकी बॉडी आपको अच्छे से गहरी नींद नहीं लेने दे रही या फिर आप पे बाकी के काम का प्रेशर है, उसकी वजह से आप अपनी नींद कम कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है आपके बच्चे की ग्रोथ पर और आपके भी वेलबींग के ऊपर इसका असर पड़ता है। आपको बहुत अच्छे से गहरी नींद ज़रूर लेना है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे रात को सोना है। तो अगर आप 6 से 7 घंटे रात में सो रहे हैं तो दिन में 1 घंटा आपको ज़रूर निकालना है नैप लेने के लिए। पावर नैप लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा। लेकिन अगर आपको रात को नींद ही नहीं आती, आप कहो कि मेरे पे काम का प्रेशर नहीं है बट नींद ही नहीं आती, तो मैं क्या करूं, तो ऐसे में आप 1 गिलास गर्म दूध पी लीजिए सोने से पहले। ये आपको बहुत हेल्प करेगा गहरी नींद दिलाने के लिए। सोने से पहले आप अपने पैरों को वॉश कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छे से उस वीडियो को देखिए, उसमें पूरा मैंने बताया है इन डिटेल कि कैसे आप क्या करें जिससे आपको नींद अच्छी आए। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद में। तीसरी जो मिस्टेक कर देती हैं लेडीज़ वो होती है अपने आप से ही दवाइयाँ ले लेना, कि हमें लगता है अरे ये तो बहुत माइल्ड चीज़ है, मान के चलिए एंटासिड हो गई या फिर सर दर्द की दवाई हो गई या फिर कुछ भी ऐसा दवाई अब कभी कभी अपने आप ले लेते हैं, इंडाइजेशन का हो गया। ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी है। अपने डॉक्टर से पूछे बगैर आपने कोई भी दवाई नहीं खानी है। यहाँ तक कि पिंपल्स की जो क्रीम होती है वो भी आपने अपने फेस पे बिना डॉक्टर के पूछे नहीं लगानी है, क्योंकि हमारे जो फेस के जो रोम छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनके ज़रिए भी जो दवाई है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है और ब्लड में मिल जाती है। तो इसीलिए किसी भी तरीके की क्रीम, किसी भी तरीके की दवाइयाँ, चाहे वो एक आपको लगे अरे ये तो डाइजेशन के लिए
टॉफ़ी जैसा है वो भी आपने कंज्यूम नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे। चौथी जो मिस्टेक कर देती हैं लेडीज़ वो होता है फैंसी शूज़ पहनना, क्योंकि हमें हमेशा से आदत रहती है कि हम हाई हील्स पहन रहे हैं, हमें स्टाइलिश शूज़ पहनने होते हैं, हमारे आउटफिट के साथ मैच होना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी के समय में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हाई हील्स पहनेंगे या बहुत ज़्यादा स्टाइलिश शूज़ पहनेंगे जो कि ज़्यादातर कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उसकी वजह से आपको आपकी बैक में प्रॉब्लम होगी, आपकी एड़ियों में परेशानी होगी और आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो आपने वो फुटवेयर्स पहनने हैं, वो शूज़ पहनने जो कि आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इट डजेंट मैटर कि वो आपके आउटफिट के साथ जा रहा है या नहीं, क्योंकि ये 7, 8, 9 महीने जो है ना, ये अगर आप अच्छे से कंफर्टेबली रहेंगे तो आगे चल के आपको डिलीवरी के बाद उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी रिकवरी करने के लिए। सो इसीलिए आपने हाई हील्स या अनकंफर्टेबल फैंसी शूज़ नहीं पहनने हैं। जो फिफ्थ है वो है ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना। स्ट्रेस लेने के कारण बहुत सारी समस्याएं आगे चल के बढ़ जाती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो ये आपको बीपी का इश्यू कर सकता है, ये आपका वज़न बढ़ा सकता है और आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स नहीं बनेंगे और जिसके कारण आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा। बहुत बार देखा जाता है कि अगर मदर बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहती है तो ये जो स्ट्रेस आप फील करते हैं ना, बहुत टेंस, कि आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, आपको बहुत एंगर आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइंग आप फील कर रहे हो, ये पास ऑन होता है बच्चे में। तो इसीलिए आपने प्रेगनेंसी के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर करना चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। सबसे पहली बात आती है, हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। खुश रखने के लिए अगर आपको लग रहा है कि मैं कोशिश करती हूँ पर मैं खुश नहीं रह पा रही, तो आप अपने दिन को एक स्ट्रक्चर दीजिए, एक रूटीन बनाइए कि मैं सुबह इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे वॉक पे जाना है, इतने बजे मैं भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी, इतने बजे मैं मूवी देखूंगी, इतने बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे मुझे ऑफिस जाना है, या फिर मुझे घर का काम करना है, या फिर मुझे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है। आपके जो भी काम है वो डिपेंडिंग ऑन योर स्केड्यूल, वो एक रूटीन में उनको लाइए, अपने दिन को एक स्ट्रक्चर दीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो स्ट्रेस था वो कम होने लगेगा। इसके अलावा मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट भी करेंगे ना आप 21 डेज तक, तो आप देखेंगे आपका स्ट्रेस कितना ज़्यादा कम हो गया है। अपनी डाइट का ध्यान देना है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसमें होने चाहिए, साथ ही साथ खूब सारा फाइबर वगैरह भी उसमें बहुत सारा अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। आप प्रेगनेंसी के समय में क्यों कोई नई हॉबी को स्टार्ट करिए। अगर आप कोई नई हॉबी स्टार्ट करते हैं तो आपका बच्चा भी गर्भ में रह के उस चीज़ को सीखता है। तो अगर आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ धार्मिक चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ें, या फिर आप कुछ सीरियल देख सकते हैं, जैसे कि रामायण देख सकते हैं। आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो इसका भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपके बच्चे पर। तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, और जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आपको अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।